नमस्कार, ये न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आपको बता दें कि झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इसके साथ साथ देश के 15 राज्यों में 49 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, जबकि 3 लोकसभा सीटों पर भी उपचुनाव होने जा रहे हैं। इस बीच मैं आपको बता इन सभी विधानसभा सीट और लोकसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, ये चुनाव 13 और 20 नवंबर को होने जा रहे हैं। इसके भी परिणाम 23 नवंबर को आएंगे। मैं आपको बता दूं कि झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की राजनीति जितनी नहीं गरमाई है, उतनी राजनीति फिलहाल उत्तर प्रदेश के 9 सीटों पर जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसे लेकर गरमा गई है। जी हाँ, एक तरफ भाजपा लगातार अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। भाजपा जो है वो निषाद पार्टी को भाजपा ने एक भी सीट नहीं दिया है। भाजपा चाह रही है कि 9 में से कम 7 सीटों पर जीत दर्ज करें। इसके लिए वो पुरजोर कोशिश कर रही है। वहीं जो सबसे ज़्यादा चर्चा में फिलहाल चल रहे हैं उत्तर प्रदेश या देश की राजनीति में, वो हैं अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। जी हाँ, अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के सभी 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, उन सभी सीटों पर सपा का ही उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि कांग्रेस के जो भी उम्मीदवार होंगे वो भी सपा के ही सिंबल पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। इसके बाद से हालांकि कांग्रेस की बोलती बंद है। कांग्रेस की ओर से, कांग्रेस के आला कमान की ओर से उनके बयान के बाद किसी तरह का जो है प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। लेकिन कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वहाँ पे अजय राय ने कहा है कि कांग्रेस इस बार जो है उपचुनाव में, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में मैदान में नहीं उतरेगी, अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। कांग्रेस अखिलेश यादव को समर्थन दे रही है। वहीं उन्होंने यह भी कहा, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम अखिलेश यादव के साथ हैं। मैं आपको बता दूं कि अखिलेश यादव लगातार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव जब से कांग्रेस हारी है, उसके बाद अखिलेश यादव ने तब से उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। वो लगातार उसके बाद कांग्रेस को भाव नहीं दे रहे हैं निश्चित तौर पर। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि अखिलेश यादव को इस तरह की राजनीति भविष्य में भारी पड़ सकता है। इसका जो खामियाजा है अखिलेश यादव को वो भुगतना पड़ सकता है, और इसका जो असर है वो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। दरअसल बात यह है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उस विधानसभा चुनाव में भी सपा ने कांग्रेस से सीट मांगी थी, जिस पर कांग्रेस ने सपा को एक भी सीट नहीं दिया था। खास करके मध्य प्रदेश की अगर बात करें, मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव ने अपने उम्मीदवार भी उतारे थे, चुनाव प्रचार भी किए थे, और जब अखिलेश यादव सपा को सीट मध्य प्रदेश में नहीं मिली थी, उसके बाद राजनीति भी गर्म हुई थी, बयानबाजी भी हुई थी। अब देखिए, मामला दरअसल जो लग रहा है वो यह है कि जब मध्य प्रदेश में सीट मांगी गई थी तो कमलनाथ ने सीधे तौर पर कहा था कि कौन अखिलेश यादव। उसके बाद उन्होंने यह भी कहा था अखिलेश यादव को मध्य प्रदेश में कोई नहीं जानता, जिसके बाद अखिलेश यादव का गुस्सा जो था वो चरम पर था। अखिलेश यादव शायद इसी बात का बदला कांग्रेस से ले रहे हैं। वहीं अगर राजस्थान में भी कुछ इस तरह की बातें कही गई, जबकि हरियाणा में जब सपा ने 5 सीटें मांगी थी तो वहाँ भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अखिलेश यादव की हरियाणा में कोई भी पकड़ नहीं है, उनकी राजनीति उत्तर प्रदेश में है। तो आप समझ लीजिए, अब अखिलेश यादव की जब बारी आई तो अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस को आईना दिखा दिया है। फिलहाल इस मामले में जो है कांग्रेस के आला कमान कोई कुछ बोलने से इनकार कर रहे हैं। जो सीनियर लीडर हैं उसके तरफ से किसी तरह की बयानबाजी अब तक नहीं हुई है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दे दिया है। फिलहाल
जो है अखिलेश यादव अपने चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। वो किसी, क्योंकि ये 9 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं, इनमें से पिछले विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर सपा का दबदबा था। इस बार कांग्रेस ने सपा से जो है वो 5 सीटों की मांग करी थी, लेकिन सपा ने भी इनकार कर दिया, सपा ने भी बदला ले लिया। अब देखिए, अब इस राजनीति का, अखिलेश यादव की इस तरह की राजनीति का असर निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन में पर पड़ेगा। जी हाँ, वहीं महाराष्ट्र में भी पड़ सकता है इसका असर। अखिलेश यादव 2017 से जब से पार्टी के अध्यक्ष बने हैं, जब से कमान संभाले, उसके बाद लगातार वो सपा को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह की राजनीति इस बार अखिलेश यादव ने कर ली है, तो इससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस में भी नाराजगी होगी और उसका खामियाजा अखिलेश यादव को भुगतना पड़ेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। धन्यवाद।